एक बताओ बुलंद आवाज से अल्लाह। अल्लाह सबको आबाद रखे, मौलाना मुस्तकीम को भी आबाद रखे, आप सबको भी अल्लाह आबाद रखे, मस्जिद आले रसूल के हर नमाजी को आबाद रखे। और कल शबे मेराज की रात है, अल्लाह उस रात के सदक़े में तमाम अहले ज़मीन पर बसने वाले सुन्नी मोमिन मोमिनात मुस्लिमात को आबाद रखे। जहाँ कहीं जो भी परेशानी आई है, आप जानते हैं, अल्लाह उन लोगों को परेशानी से नजात अता फरमाए। जैसे मौलाना ने कहा, उसको मैं एक ही अशार में समझा देता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज ही क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। ऊपर से जितने नबी आए, सब नबी कहते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, क्या बोलते गए? मोहम्मद 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 मोहम्मद। इसलिए मैं दूसरा अशार पढ़ता हूँ, मोहम्मद मोहम्मद किए जा रहा हूँ, यही नाम लेकर जिए जा रहा हूँ। और जो ये नाम लेकर जी रहा है, वो गौस बन गया, वो ख्वाजा बन गया, वो इमाम अहमद रजा बन गया, इल्म का समंदर बन गया, कोई मखदूम अशरफ बन गया, कोई शेर अली, कोई शाह आलम, कोई कुतुब आलम हो गया। उन्होंने क्या किया? जिंदगी भर बस यही काम किया, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। तो हम भी यही करें। और दरअसल ये क्या है, बड़ी रातें आती है, दिन आता है, ये क्या है? ये अल्लाह की करीमी है। अल्लाह कहता है, मेरे महबूब के उम्मती ले सब मेराज देता हूँ, इबादत कर ले। मेरे उम्मती ले सब बरात शाबान की 15वीं देता हूँ, इबादत कर ले। ले मेरे बंदे रमजान देता हूँ, पर रमजान में लैलतुल कद्र भी देता हूँ, इबादत कर ले। अल्लाह की रहमत घूम के आती है, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देती है रहमत से, आजा आजा। ये सारे नबियों ने गवाही दी। अभी हजरत समझा रहे थे, उस पर मैं नहीं जा रहा, 2-3 बातें करके जो मकसद है वो बता रहा हूं कल का। सारे नबियों ने गवाही दी। जैसे हमारे दादा आदम अलैहिस्सलाम गवाही दी, अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कहा, मैं जा रहा हूं, पर मेरे बाद तू, तेरे बाद तू, तू तू, तू। पर एक है मेरे बेटे, एक है, मैंने भी उसके गुण गाए, तू भी गाना। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा आदम, बाबा जान वो कौन है? कहा, वो आमिना के लाल मोहम्मद मोहम्मद। आदम अलैहिस्सलाम ने गवाही दी जन्नत से निकलकर। नूह अलैहिस्सलाम ने गवाही दी कश्ती से बाहर निकलकर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गवाही दी आग के गोले से, अल्लाह के फजल से बाग हो गया, बाग से निकलकर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गवाही दी कैद से रिहा होने के बाद। यूनुस अलैहिस्सलाम ने गवाही दी मछली के पेट से बाहर निकलने के बाद। और मेरे और तुम्हारे नबी ने गवाही दी अल्लाह को मिलने गए मेराज के बाद।
मगर वो हमारा नबी और सबका नबी, और हम है उसके उम्मती। तो इस निस्बत से बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा। अब देखो ना, एक और बात मैं बताऊं, सब नबियों ने कलमा पढ़ा, उम्मतियों ने भी पढ़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। मगर आदम से पूछो तुमने क्या पढ़ा, तो उसने हमारे नबी का कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। और मैं बार बार कहता हूं आपको, सुभान अल्लाह में न खर्चा है न परचा है, अर्श पर तुम्हारा चर्चा है। हाँ, फरिश्ते भी कहेंगे मौला जुम जुम कर अहमदाबाद, अहमदाबाद का एक फतेहवाड़ी की एक मस्जिद नाम आले रसूल, उसमें बयान हुआ था नायब रसूल, और लोग कह रहे थे मुक्तदी रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे तो कहने की जरूरत नहीं, लिख रहे हैं सब। ये तुम्हारा मेरा व्हाट्सअप थोड़ी है, ये रब का, रहमान का, करीम का कुरान है। फिर शीस अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ, कौमो बेस 1,24,000 अंबिया जो मस्जिद अक्सा में अदब से खड़े थे, सबको आसमान से नीचे उतारा। इदरीस को भी कहा जाओ, मस्जिद नबी से आ रहा है मेरा महबूब, मक्के से आ रहा है मेरा नबियों का इमाम। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा जन्नत से जाऊंगा नहीं, अल्लाह ने कहा आज तो जाना ही पड़ेगा, मेरा हबीब आ रहा है। सारे नबी मस्जिद अक्सा में हाथ बांध के खड़े। जिब्रील अमीन ने कहा हाथ बांधे खड़े रहो, इमाम को लाने जा रहा हूं। और इमाम कौन? हमारे नबी, नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया। मगर कैसा हमारा प्यारा नबी, प्यारे नबी, अमीना के लाल नबी, हम वफादारों के लिए, हम गद्दारों के लिए, हमारा गम खाने वाला नबी। कैसा नबी, जब जिब्रील अमीन आए, इससे पहले एक और छोटी सी बात कर देता हूं। जिब्रील अमीन की अल्लाह ने उनको 600 पर दिए, 600। हर पर अपने अपने अंदाज में था, पर एक पर कापूर का बना था। कापूर समझते हैं, ठंडक आती है, हाथ लगाए तो ठंडक आती है। तो कभी कभी जिब्रील अमीन कहते हैं मौला सब बराबर, ये कापूर का क्यों? कहा वक्त आएगा तो बताऊंगा। मेरे और हमारे नबी उम्मे हानी घर आराम फरमा रहे थे, आंखें बंद थी, दिल जाग रहा था, दिल कह रहा था अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसे लेटे थे। तो फिर जिब्रील अमीन का हुक्म आया, जाओ उम्मे हानी के घर, छत क्रैक करो, छत को खोलो, छत को फाड़ो, अंदर छोटे से मच्छर की तरह घुसो। बोले अल्लाह मेरा इतना बड़ा कद आज छोटा, बोले और छोटा भी कर सकता हूं, इसलिए मेरे हबीब का एहतराम है, ताकि दुनिया वालों को पता चले। कुछ लोग कहते नहीं वो क्या हमारे जैसी, नहीं, जिब्रील भी खादिम बनकर जाता है, वो नबी। छत खुली, अंदर जिब्रील अमीन आए, फिर कहा अब अपने असली वक्त सूरत में आ जाओ, असली सूरत में आए। फिर कहा जिब्रील सवाल क्या करते थे ना, ये कापूर का पर क्यों है, आज लो इस्तेमाल करो। कहा रब तेरा हबीब सोया है। अल्लाह ने कहा सोया नहीं, मेरी मोहब्बत में सोया नहीं, मेरे मोहब्बत में गुम है। जरा पर
टच करो, जरा कदमे नाज तली मुबारक को चूमो, ताकि सबको पता चले वलियों का हाथ चूमना जिब्रील की सुन्नत है। कदम चूमना वलियों के दरबार में जाके जिब्रील अमीन की सुन्नत है। वो कापूर का पर निकाला 600 में से, वो पर भी जुम रहा था। आज मेरा नंबर आ गया। पर धीरे से कदमे रसूल को लगा, इसकी ठंडक से हुजूर ने आंख खोली, जिब्रील अमीन को पाया। कहा क्या बात है? कहा बात ये है आमिना के लाल अल्लाह बुला रहा है। जैसे निकले, बुराक तैयार था, गधे से बड़ा, खच्चर जैसा, पैर छोटे हाथ बड़े, कभी हाथ छोटे कभी पैर बड़े, ये कुदरत का निजाम था। जब सवार हुए, तुम्हारे दिल में मोहब्बत हो तो कल का रोजा रखो, कल इबादत करो। ऐसा सोना नबी हमें मिला है, ऐसा नबियों का नबी हमें मिला है। एक बात और कर दूं, जरा पीछे जाकर तुम्हें बता दूं कैसा है मेरा और तुम्हारा नबी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक़ अकबर पाक ने पूछा कि आका क़यामत में कैसा हाल होगा, कुछ हाल में से एक हाल तो बताओ। आपने फरमाया सिद्दीक़ सारे नबी बेहोश होंगे, सब नफ्स नफ्सी करते होंगे, पर तेरे हबीब को होश होगा। और यूं नक्शा खींचा, यूं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शा खींचा। किताबों में है, हदीसों की किताबों में है, कयामत का मंजर होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सजदे में होंगे और कहेंगे हाय नफ्सी, हाय नफ्सी, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश, ऐ अल्लाह मेरा कुछ कर, मेरा कुछ कर। इसका सीधा साधा माना समझा रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते होंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत सीस अलैहिस्सलाम कहते होंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते होंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत यूसुफ, हजरत यूनुस, हजरत याकूब, सारे नबी कहते होंगे नफ्सी 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 नफ्सी। पर एक आवाज धीरे से आ रही होगी, सारे नफ्सी नफ्सी की आवाज धीरे धीरे चुप हो जाएगी, खामोश हो जाएगी। एक आवाज आती होगी, वो आवाज ये होगी, ऐ अल्लाह मेरे उम्मती, मेरे उम्मती, मेरे उम्मती। सारे नबी अपनी आवाज को बंद कर देंगे, खामोश हो जाएंगे कि हमें हमारी पड़ी है, वो कौन है जो अपनी उम्मत को याद कर रहा है। सारे लोगों की नजर होगी, नजर जाएगी तो एक जगह आपके और मेरे नबी सजदे में होंगे और कहेंगे अल्लाह मेरे उम्मती, मेरे उम्मती, ऐसा है तुम्हारा और हमारा नबी, नबियों का नबी, हुसैन के नाना, खुलफाए राशिदीन, सारे साहबी, सारे वलियों की, सारे कलमा पढ़ने वालों की जान, जान आलम, सरवरे कायनात के कयामत के रोज भी नहीं भूले। एक मरतबा बैठे हुए थे, साहबा याद कर रहे थे, मूसा और ईसा का तस्करा कर रहे थे। कहा कि हुजूर ईसा को अल्लाह ने ये दिया, मुर्दे जिंदा करते थे, मूसा को अल्लाह ने ये दिया, ये करते थे। तो आपने फरमाया तुम्हारे नबी को ये दिया कि उम्मत को जिंदा करते हैं, जहन्नम से उम्मत को लेके जाएंगे, और तुम्हारे नबी को वो दिया कि वो नबी तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ते हैं। ये ऐसे हमारे नबी। पर लगाया, आंखें खोली, कहा चली आमिना के लाल अल्लाह बुला रहा है। मस्जिद अक्सा में आए, सारे नबी हाथ बांध के खड़े रहे, आदम भी, ईसा भी, मूसा भी, याकूब भी, यूसुफ भी, यूनुस भी, सारे नबी एक दूसरे से पूछ रहे इमाम कौन है। धीरे धीरे बात पहुंची आदम अलैहिस्सलाम के पास, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा बेटा है इमाम, उसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह।
वो कैसी इमामत होगी, वो कैसा इमाम होगा। सारे सजदे में पीछे सर नबियों के हैं। जिब्रील अमीन ने हाथ पकड़ कर जा नमाज की तरफ आगे बढ़ाया, आपने नमाज पढ़ाई, फिर आगे चले, मगर बुराक पर सवार होने लगे तो रो पड़े। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील, मेरे महबूब को रोते क्यों? आज मोहब्बत से बुलाया है, आज मोहब्बत से बुलाया, इसे कहो रोए नहीं, जो कहेंगे हम बात मान लेंगे, हम उम्मत के लिए राजी हो जाएंगे, उम्मत को राजी कर देंगे। फिर कहा, अल्लाह मेरी उम्मत जब हश्र का मैदान कब्र से उठा जाएगा, मेरी उम्मत परेशान होगी, कहाँ जाएगी? कहा, मेरे महबूब फिक्र न करो, जो नमाजी होगा, जो तुम्हारी शरीयत को पकड़ के रखा होगा, उसकी हर कब्र में, हर कब्र के पास एक बुराक भेजूंगा। तुम्हारा उम्मती भी एक बुराक पे सवार होकर आएगा। रही बेनमाजी की बात, इसे छोड़ो, उस पे फजल करूंगा, पर तुम्हें राजी कर दूंगा। तुम्हें राजी कर दूंगा। करीब पहुंचे, जिब्रील अमीन बताते जा रहे थे, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, यूं है, त्यों है, ऐसा वैसा। हुजूर हंसते थे। जिब्रील अमीन ने कहा, हुजूर हंसते हैं, लगता है सब देखा है। कहा जिब्रील, तुम वसीला हो, तुम्हारे साथ चलते हैं। ये सब मैंने उस वक्त देखा था जब मेरा दादा आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी और पानी से गूंदा जा रहा था, उस वक्त से मैंने देखा। अच्छा आका, दरख्त सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो कहा, आका अब बस, अब मेरा यहाँ तक ही है, आगे चलना मुश्किल है। कहा, क्या होगा? बोले, आगे चलूंगा तो जल जाऊंगा, मेरा यहाँ तक ही काम है। आपने कहा, यहाँ तक तो मैंने देखा है, आगे भी देखा है। वो ऐसा वक्त था, न कब, न दब, न दिन, न रात, न शहर, न साल, न कुछ। ये सारा निजाम कुछ नहीं, सिर्फ नूर था, और नूर को मिलने नूर जा रहा था। किताबों में आता है, एक कमान के तीर, कमान होता है ना, कमान के बराबर का फासला था। मेरा महबूब, हमारा नबी, कहो हमारा नबी, इमामुल अंबिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के कहो, लब्बैक 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 लब्बैक। मेराज वाले नबी, मेराज वाले नबी, हमारे नबी, मेराज वाले नबी। हाँ, कुछ नहीं था, नूर ही नूर था, नूर को नूर मिलने जा रहा था। कई कहने वाला कह रहा था, कमान के फासले तक दूरी थी, अल्लाह सामने, महबूब सामने। कमान का फासला देखते, कमान देखियो तो इतना इतना इतना, हमारी अक्ल से जितना, तो उसकी शान से कितना। एक और थोड़ा सा हट के कह दूं, मूसा अलैहिस्सलाम ने तजल्ली देखी, जरा सा नूर देखा, कोहे तूर में जला, वो जल के आंखों में मूसा के गया, आंखों में नूर गया। इतने नूर की चमक थी कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से जंगल में, काली रात में, काले पहाड़ में काली चींटी को देखते थे। एक झलक देखी थी तो मेरे महबूब ने तो आंखों से रूबरू देखा था। इसलिए एक मतलब मौलानी ने माँ फातिमा से कहा, फातिमा, तुम्हारे बाबा ने कहा तुमने फातिमा से प्यार किया?
मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह किया है ना। तो कहा नहीं, फातिमा से प्यार नहीं किया, उसके साये से किया है। फातिमा को तुमने देखा ही नहीं। कहा आका क्या बात करते, हर वक्त साथ रहता हूँ। कहा आज की रात जब फातिमा नमाज पढ़े ना तो चुपके से देख लेना। माँ फातिमा खातून जन्नत नमाज के लिए अल्लाह अकबर करके जब सजदे में गई ना, तो हजरत अली ने थोड़ा सा पर्दा हटा के देखा तो क्या देखा, कोई शाया जिस्म नहीं, सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ नूर ही नूर है। सुबह फिर सवाल का जवाब मांगा, कहा मैंने देखा नूर ही नूर हो। तो आपने फरमाया अली बस मान लो, जब मैं नबी की बेटी नूर हो तो मेरा महबूब मेरा बाबा कैसा होगा। सबने देखा है मोहम्मद को, मगर हकीकत में मोहम्मद को किसी ने देखा ही नहीं, सिर्फ देखने वाली जात अल्लाह की है। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफ़ा को खुदा ने देखा, खुदा ने मुस्तफ़ा को देखा। बस हम मानते हैं उन्होंने देखा, पर क्या था क्या नहीं था वो देखने वाला देखे और दिखाने वाला दिखाए। अब देखो ने एक मरतबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुश थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश थे, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज में आ गए। जैसे कभी कभी लोग मौज में आ जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमारे आका ने, आयशा मांग लो, आज जो मांगोगे वो अता होगा। तो माँ आयशा तो आयशा थे ना, उम्मत की माँ, सच्चे बाबा की सच्ची बेटी, सिद्दीक़ अकबर की सच्ची बेटी, हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बाबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन का वक्त दो तो आप मुस्कुराए, एक दिन का वक्त दो तो आप मुस्कुराए। और मुस्कुरा के कहा हाँ हमें मालूम है कल सिद्दीक़ से जाके पूछोगी, कल बाबा से पूछोगी। बोला हाँ आका आप दिलों के राज जानने वाले हैं। दूसरे दिन शाम को जाने हुआ तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बाबा जान की मुलाकात हुई। अब अदब का हाल देखो, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अलैहिस्सलाम का जब निकाह का अहद कर लिया, उस वक्त से सिद्दीक़ अकबर ने कभी आयशा करके नहीं पुकारा, यूं कहते थे ओ उम्मत की माँ। आप फरमाती थी बाबा आप मेरे बाबा हो, मैं आपकी बेटी हूँ। कहा नहीं बेटी थी, अब उनकी जौजियत में है तो तू मेरी माँ हो गई। अदब मोहब्बत, लोग मोहब्बत में आके जो है खड़े हो जाते हैं, ये बुजुर्गों का वहाँ से अदब चला रहा है। जैसे हमारा मौलाना मुस्तकीम भी कहते हैं दरूद पढ़ो, ये मोहब्बत है। कोई खड़ा नहीं हो तो वो अलग बात है, नहीं होना नहीं हो कोई बात नहीं, फर्ज वाजिब सुन्नत थोड़ी है, मगर मोहब्बत है, अदब है, और अदब अल्लाह को प्यारा है। जैसे कि हज़रत अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के नूर से सजदा करवाया, सारे फरिश्ते सजदे में झुक गए, अदब किया, शैतान नहीं झुका, नहीं मैं झुकूंगा, तो लानत का तौब बना दिया। एक नुक्ते की बात कराओ, झुका नहीं तो अंदर था बाहर निकाल दिया, झुका नहीं तो अंदर था, जन्नत में था तो बाहर निकाल दिया। बाहर वाले सोचो अंदर कैसे जाओगे, तो झुकना सीख जाओ, उठना सीख जाओ, और उठे और कोई पढ़े या नबी सलाम तो तुम भी पढ़ो, वरना वो तुम्हारा बाप अंदर से बाहर आ गया तो तुम भी बाहर ही रहोगे। अंदर जाना है तो झुकना सीखो, अदब करना सीखो, जैसे फरिश्तों ने किया। फौरन कहा बाबा जान कल ऐसी की बात ऐसी थी, आका खुश थे, कह रहे थे मांगो आयशा क्या मांग। हाय हाय हाय, सिद्दीक तो फिर सिद्दीक थे ना यार। आपने फरमाया जब नबी नबुवत का ताजदार खुश है तो कल कहना कि महराज में जो अल्लाह से मुलाकात हुई, मुलाकात में जो मुनाजात हुई,
मुलाकात में जो बातें हुई उनमें से एक बात बताओ, उनमें से एक बात बताओ। बोले ठीक है बाबा, पूछूंगी। जब घर आए, छोटा छोटा मदीना था, दोपहर जाते शाम को आ जाते। जब घर आए, खाना हुआ, मिलने लगे, सलाम कलाम किया तो मुस्कुराए और कहा, ओ बाबा जानी की बेटी जानी, क्या हुआ, कल का वादा पूरा होगा? बोले हाँ, बाबा ने कहा है मेराज में जो रात हमें बात हुई, मुलाकात में जो मुनाजात हुई, उनमें से एक बात बोलूं। कहा एक बात बोले? बोले हाँ, सुनना आप भी, और इस पे अमल करोगे तो बेड़ा पार है। बोले क्या? बोले अल्लाह करीम जले जलालहू जले शानहू ने कहा है मुलाकात के वक्त, मुनाजात के वक्त, जो किसी मोमिन मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत, समझदार इंसान, अगर कोई किसी का दिल न तोड़े, तोड़ने का काम न करे, जोड़ने का काम करे, तो बगैर हिसाब जन्नत में चला जाएगा। बगैर हिसाब जन्नत में चला जाएगा। क्या काम करना है? दिल, बोलो, दिल, दिल, दिल जोड़ने का काम करे, तोड़ने का न करे, तो कोई हिसाब नहीं, सीधा, बोलो सीधा जन्नत में जाएगा। बस ये खबर लेकर दूसरे दिन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला गए और कहा कि बाबा ये हुआ। जैसे ये बात सुनी तो ज़ारो क़तार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला रोने लगे। तो माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे, या बाबा जान, ये रोने की क्या बात है? ये तो अच्छी खुशी की बात है कि दिल तोड़ने का ना जोड़ने का काम करे तो वह जन्नती है। तो आपने फरमाया, हाँ उम्मत की माँ बेटी, ये सिक्के का एक पहलू तुमने सुन लिया, दूसरा भी तो सोचो, दूसरा भी तो सोचो। जो जोड़ने का काम करे वो जन्नती हो जाएगा, जो कोई तोड़ने का करे तो वो जहन्नमी हो जाएगा। इस खौफ से मैं रो रहा हूं, और मैं आपको और ये देखने वाले सबको कहता हूं, आज हमारी दुनिया कहां तक पहुंच गई है, हम कितने पीछे चले गए हैं। कुछ भी बात होती है, फट करके दिल तोड़ देते हैं, शट करके बात कर देते हैं। बल्कि मसले मसाइल के लिए भी ये समझाया गया है कि कोई ऐसा मसला मसाइल हो तो सबके सामने बोल दो इसको, मगर कोई ऐसा मसाइल हो तो इसका दिल न तोड़ो, इसको बिठा के समझाओ। और आज हम बातों बातों में दिल तोड़ देते हैं। मियाँ बीवी का, बीवी मियाँ का, सास ससुर, ये वो, बेटा बाप का, ऐसा वैसा सब। और लोग आते हैं हमारे पास, बहुत सारे उल्मा के पास, अल्लाह वालों के पास जाते हैं, बाबा मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरा दिल तोड़ दिया, बाबा मेरी बीवी चली, बाबा मेरा शोहर शराब बहुत पीता है, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, मुझे मोहब्बत है उस। तब हमें रोना आ जाता है कि इतना बेवफादार गद्दार है, फिर भी बीवी मोहब्बत करती है ऐसे। तो हमारा रब, हमारे नबी कितने कितने ऐलान किए, कुरान में फरमान दिए और रहमत उछाल उछाल कर दी और कहा आजा आजा आजा। आखिरी बात करती हुई बात खत्म करूं, टाइम हो गया। कुनियतुत तालिबीन, गौस पाक की किताब लिखी हुई, जिल्द नंबर अव्वल, सफ़ा नंबर 182 में गौस पाक खुद फरमाते हैं, लिखते हैं, जिसने शबे महराज की रात इबादत की, नफली नमाज पढ़ी और सुबह रोज़ा रखा, गौस अब्दुल कादिर जिलानी कहता है उसको एक दिन के रोज़े का सवाब नहीं, इनको
60 महीनों के रोजों के बराबर सवाब मिलेगा। 60 महीनों के रोजों के बराबर सवाब मिलेगा। और जो ये रात जागी है ना, वो ऐसी रात होगी जैसे कि कामिल रात अल्लाह वालों के साथ रात गुजारी हो। मगर हमारा ये हाल है जमानों का, शबे बारात हो, शाबान हो, शबे महराज हो, कोई भी रात हो, बस थोड़ा जागेंगे, फिर बच्चे इधर उधर साइकिलें घुमाएंगे, बाइकें घुमाएंगे, ही हा हो करेंगे, फिर शहरी के वक्त शहरी करेंगे, सो जाएंगे, फजर भी नहीं। और क्या बात करेंगे, अरे यार कल बड़ी रात थी ना, देर तक जागा था, शहरी करके सोया। क्या शहरी करके सोया हो, क्या जागा? जागना है तो ऐसे जाग जैसे मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। इस तरह से जागेगा, रोजा रखेगा तो तेरे घर में बरकत भी होएगी, मुश्किलें हल भी होएगी, मुरादें पूरी भी होगी। तो खैर अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए और कल की रात इबादत करने की भी तौफीक अता फरमाए, रोज़ा रखने की भी तौफीक अता फरमाए, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वर्द और वज़ाइफ सल्लल्लाहु दरूद पाक खूब पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना।